गोंड वंश की बेटी कैसे बनी छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी मां बमलेश्वरी। गोंड समुदाय में गोंडवाना की बहुत सारी माताएं हैं जिन्हें गोंड समुदाय अपने आराध्य देवी के रूप में मानते आए हैं, जिन्हें समय के साथ आज पूरे छत्तीसगढ़ के आराध्य देवी की पहचान दी गई है। उदाहरण स्वरूप देखें तो आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी पूरे छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी गोंडवाना की बेटियां व माताएं हैं जिन्हें गोंडवाना वंश ने तो अपने आराध्य देवी के रूप में माना ही है, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस कारण से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें माता का दर्जा देकर मानते आए हैं, जिनमें से एक है मां बमलेश्वरी, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विराजमान है। डोंगरगढ़ नागपुर रायपुर रेल लाइन पर स्थित है, जो राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ऊंची पहाड़ियों वाली एक बस्ती है, जिसे डोंगरगढ़ कहा जाता है। डोंगर द्रविड़ पूर्व गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पहाड़ियों व जंगलों होता है। यह मंदिर पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। अच्छी बात यह है कि यह मंदिर पहले के समय में गोंड समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना किया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में इसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता मिली है और यह टूरिज्म बोर्ड के अंदर आता है और यहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनके सहारे से आप मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डोंगरगढ़ तक पहुंचने के लिए रेल सुविधा और बस सुविधा भी उपलब्ध है। पैदल यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के साथ ही यात्रियों के रुकने के लिए होटल की व्यवस्था भी है। यात्रियों को मंदिर ऊपर तक जाने के लिए उड़न खटोला की भी सुविधा है। अब आते हैं गुणमाना की यह देवी कैसे पूरे छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। गोंड समुदाय के तथ्यों के अनुसार बताया जाता है कि डोंगरगढ़ की बमलाई दाई गिरोलागढ़ के सेवता मरकाम गोत्रीय गोंड राजा की कन्या है, जो अपने सत्कर्मों से बमलाई दाई के रूप में पूजी जाती है। डोंगरगढ़ में बमलाई का प्रसिद्ध मेला प्राचीन काल से पौष और चैत्र माह में प्रतिवर्ष लगता है। बमलाई दाई की ऐतिहासिक गाथा आज भी प्राचीन गिरोलागढ़ के पास अंबागढ़ चौकी और सेवता टोला परिक्षेत्र में है। प्रचलित ऐतिहासिक गाथा के अनुसार गिरोलागढ़ का प्राचीन नाम बेंदुलागढ़ था, जहां का राजा लोहंडीगुड़ा सेवता मरकाम था। लोहंडीगुड़ा राजा की एक कोतमा नामक बड़ी बहन थी, जिसका विवाह बैहर लांजी के पास स्थित भीमलाट राज्य के मोहभाटागढ़ में सईमाल मराई नामक राजा के राजकुमार भूरा पोय के साथ हुआ था। लोहंडीगुड़ा राजा की 2 जुड़वा कन्याएं थी, एक का नाम बमलाई और दूसरी का नाम समलाई तिलकाई था। दोनों बहन के जवान हो जाने पर उनके विवाह की चिंता राजा को होने लग गई थी। चूंकि राजा को संतान के रूप में मात्र 2 कन्याएं थी, पुत्र के नहीं होने पर वह सोचने लगा कि क्या कन्याओं के लिए घर जमाई लाना उचित होगा। इस पर कुछ सलाहकारों ने घर जमाई लाने की सलाह राजा को दी। सोचते सोचते ध्यान में आया कि किसी पराये युवक को घर जमाई बनाकर ले आने से अच्छा है कि रिश्तेदार के ही किसी योग्य पुत्र का चयन किया जाए। रिश्तेदार का विचार आते ही राजा को अपनी बड़ी बहन कोतमा का ख्याल आया, जो बैहर लांजी राज्य के मोहभाटा में ब्याही गई थी। उसे 7 पुत्र और 5 कन्याएं थी। उनमें से ही किसी एक को बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर जमाई बनाकर लाने का राजा ने मन में सोचा और वह अपनी बहन के गांव रवाना हुआ और वहां पहुंचकर अपनी बड़ी बेटी बमलाई के लिए उसके ज्येष्ठ पुत्र को घर जमाई बनाकर ले जाने का प्रस्ताव बहन के सामने रखा। गोंड समुदाय में अपने बहन के बेटे या बेटी के साथ विवाह करने की प्रथा हमेशा से चली आ रही है, जिसे सामान्यतः ममा फुफू नता मामा बुआ रिश्ता के रूप में लेन देन किया जाता है। अपने छोटे भाई का प्रस्ताव सुनकर कोतमा को असीम खुशी हुई। शीघ्र ही उसने राजा भूरा पोहे के समक्ष अपने भाई के प्रस्ताव को रखा। यह सुनकर राजा भूरा पोहे भी खुशी के मारे नाच उठा।
उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र भीमालपेन को बुलवाया और उसके मामा की ज्येष्ठ कन्या बमलाई के लिए घरजमाई बनकर जाने का आदेश दिया। लेकिन भीमालपोय के सामने कठिन समस्या खड़ी हो गई थी, चूंकि उसने अपने गुरु महारुभूमिका को वचन दिया था कि वह आजीवन कुंवारा रहेगा, कोया वंशीय गौण समुदाय की सेवा करेगा और अपने इस सेवा कार्य में वह जुड़ गया था, किंतु अपने दाऊदाई माता पिता के आज्ञा की अवहेलना करना भी उचित नहीं था। आथा समय की पुकार सुनकर वह चुपचाप अपने दाऊदाई की आज्ञा का पालन कर अपने मामा के साथ गिरोलागढ़ चले गया। गिरोलागढ़ पहुंचने पर वहां दूसरी समस्या खड़ी हो गई। अपने मामा की ज्येष्ठ कन्या के लिए वह घरजमाई बनकर आया था, किंतु वहां दोनों बहनों ने भीमालपोय से विवाह करने की इच्छा जताई। उन दोनों बहनों ने अपने दाऊ के सामने प्रस्ताव रखा कि उनका विवाह किसी एक ही युवक से किया जाए, चाहे फिर वह भीमालपोय ही क्यों ना हो। इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है, यह केवल प्रकृति के स्वभाव गुणधर्म का प्रकृति का स्वभाव है कि दो जुड़वा भाई बहन की पसंद एक जैसी ही होती है। लोहंडीगुड़ा राजा के सामने भीमापोय को कैसे समझाया जाए, यह समस्या उपस्थित हो गई। वह सोच में डूब गया। भीमालपोय तंदरी जोग अभ्यास में माहिर था। वह दूसरों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसकी सूरत देखकर जान लेता था। राजा और उसकी दोनों कन्याओं के मन में क्या उथल पुथल चल रही थी, वह सब जान गया था। वह स्वयं आगे आकर अपने मामा जी से मिला और उनकी दुविधा का निराकरण यह कहकर कर दिया कि उसकी दोनों बेटियां एक ही युवक से विवाह करने की कामना रखती है। साथ ही कहा कि यदि अनुमति मिल जाए तो वह इस समस्या को सुलझाने में कामयाब हो जाएगा। भीमालपोय की बातें सुनकर लोहंडीगुड़ा राजा का मन एकदम हल्का हो गया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह इस समस्या का समाधान अवश्य कर पाएगा। उसने भीमालपोय को अनुमति प्रदान की और जो उचित हो करने के लिए कहा। अपने मामा के राजमहल में समय बिताने के बाद एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात भीमालपोय ने दोनों बहनों के साथ राजमहल की बाग में टहलने की अपनी इच्छा जाहिर की। दोनों बहनें तुरंत तैयार हो गई। वे तीनों थोड़ा समय टहलते हुए इधर उधर की बातें करने के पश्चात बाग में बैठ गए और भीमालपोय ने अपनी समस्या बताई कि उसने कोया वंशीय गौण समुदाय की सेवा करने के लिए आजीवन कुंवारा रहने का अभिवचन अपने गुरु महारुभूमिका को दे चुका है, किंतु अपने दाऊदाई का आदेश पाकर वह घरजमाई बनकर यहाँ आया हुआ है। एक और गुरु को दिया गया अभिवचन का पालन उसे करना है, तो दूसरी ओर दाऊदाई के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने विवेक से अपना जीवन मार्ग तय करने का निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। भीमालपोय ने दोनों बहनों से कहा कि एक दिन में 3 प्रहर होते हैं, सुबह पहटिया मुर्गे की बाग देने के समय से लेकर अपराह्न तक और अपराह्न से लेकर रात्रि के भोजनांत तक। इन 2 प्रहरों में मेरे गुरुजी को दिया गया अभिवचन और दाऊदाई के आदेश का पालन करने का निर्णय मैंने लिया है, और रात्रि के भोजनांत से लेकर सुबह मुर्गे की बाग देने के समय तक यह पति पत्नी के साथ सांसारिक जीवन बिताने का प्रहर होता है, और अभी पति पत्नी के सांसारिक जीवन का प्रारंभ हो चुका है। वह अभी इसी वक्त बड़ा देव और अपने गुरु जी का दर्शन लेने डोंगरगढ़ और वहां से बहर लांजी जा रहा था, और यदि तुम दोनों या दोनों में से जो भी सुबह मुर्गे की बाग देने के समय तक उसके पीछे पीछे आकर उसे आकर मिल लेती है, तो उसके साथ वह विवाह कर लेगा, अन्यथा जीवन भर कुंवारा ही रहेगा। इतना कहकर वह उसी समय तेज गति से गिरोलागढ़ से डोंगरगढ़ की ओर निकल गया। दोनों बहनें उस जाते हुए अक्का बक्का देखते रह गई। कुछ क्षण पश्चात जब वे अपने साधारण स्थिति में आई तो वे भी भीमालपोय के पीछे निकल पड़ी, किंतु तब तक भीमालपोय बहुत दूर निकल चुका था। सर्वप्रथम भीमालपोय डोंगरगढ़ गया और वहां के खो में स्थित मरई मंडावी गोत्रजों में फड़ापेन बड़ा देव का दर्शन लेकर बहर लांजी की दिशा में महारुभूमिका के दर्शनार्थ के लिए आगे बढ़ गया। हिम्मत एवं साहस कर
बमलाई और समलाई दोनों बहनें डोंगरगढ़ पहुंची। वहां उन दोनों ने मरई गोत्रजों के बड़ा देव का दर्शन लिया और बमलाई के साहस ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया। वह वहीं बड़ा देव की खो के पास बैठ गई, किंतु समलाई भीमाल पोए के पीछे पीछे आगे बढ़ गई। बहर लांजी पहुंचकर भीमाल पोए ने अपने दाऊदाई का दर्शन लिया, किंतु उसके गुरुजी महारुभूम का अलीकट्टा कोट के शंभू का दर्शन लेने पेंच समदूर नदी के किनारे गए थे, जहां गोंड समुदाय के पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख का थाना पता है। वर्तमान में वह कर्माझरी अभ्यारण्य के भीतर है। इसके बाद भीमाल पोए ने अलीकट्टा कोट जाने का निर्णय लिया और वायु की गति से बहर लांजी से निकल गया। लागुर बिगुर की पहाड़ियां पार कर रमरमा होते हुए गायमुख आया और वहां से दाई अंबाराल का दर्शन लेने अम्भोरा और बाद में भीमखोरी होते हुए कन्हान नदी के किनारे पेंच समदूर जाकर अपने गुरुजी महारुभूमका का दर्शन लेना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि अपने माता पिता के आदेश का परिपालन करने हेतु उसे अपने गुरुजी को दिए गए वचन से मुक्ति पाना था। उधर समलाई दाई, जो भीमाल पोए के पीछे पीछे चल रही थी, वह रमरमा आने के बाद रास्ता भटक गई। बड़े कठिनता से रमरमा भूमका से उसने भीमाल पोए की जानकारी प्राप्त की और तीव्र गति से अंबाराल दाई के पास पहुंची। वह भी कन्हान नदी किनारे एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां उसे मुर्गे की बांग सुनाई दी। वह समझ गई कि भीमाल पोए के मोह में वह अपने माता पिता और राजपाट को त्याग कर उसके पीछे पीछे चली आई है। वह वायु की गति से एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों की सेवा दिन रात कर रहा है, इसलिए उसने भी उसी गांव में रहकर दीन दुखियों की सेवा करना आरंभ कर दिया। मुर्गे की बांग सुनकर वह वहीं ठहर गई, इसलिए लोगों ने उसे कराड़ी दाई के नाम से संबोधित करना आरंभ किया। वैसे देखा जाए तो उसका मूल नाम तिलकाई ही था, किंतु बमलाई की बहन समलाई के नाम से वह बचपन से ही विख्यात थी। आज जिस गांव में समलाई दाई का थाना है, वह गांव कोराड़ी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ नेशनल थर्मल पावर स्टेशन है। यह गांव नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर नागपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज भी लोग उसे गोंडों की देवी कहते हैं। उधर बमलाई दाई थक हार कर डोंगरगढ़ में मराई गोत्रजों के बड़ादेव थाना में ही बैठ गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि जिस मरई गोत्र का भीमाल पोए है, उसी गोत्र का बड़ा देव डोंगरगढ़ में स्थापित है। आथा उसी गोत्र के बड़ा देव की छत्र छाया में उसने शरण ले लिया और उसकी नित्य सेवा करने का मन में निर्धारित किया। उसने अपने मन में ही भीमाल पोए को वर मान लिया था। इस तरह वह मरई कुल की कुलवधू बन गई और बड़ादेव से आशीर्वाद लेकर कोया वंशीय गोंड समुदाय की सेवा में जुट गई। गोंड समुदाय के लोग आज भी बमलाई दाई को डोंगरगढ़ के मरई गोत्रजों की कुलवधू मानते हैं। बमलाई दाई के मरणोपरांत डोंगरगढ़ में ही उसकी समाधि बनाई गई और उसकी मूर्त बनाकर लोगों ने पूजा आरंभ कर दिया, जो वर्तमान में भी जारी है। डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष नवरात्रि चैत्र माह में बमलाई दाई का मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ पधारते हैं। उधर भीमाल पोए पेंच नदी स्थित झंडी मेट्टा ऊंची पर्वत शिखर में स्थापित हो गए। भीमाल पोए का यह स्थल नागपुर जिला के वारासिवनी तहसील में पेंच डैम के किनारे है। चैत्र माह की पूर्णिमा से वहां 15 दिन का मेला लगता है। प्रतिवर्ष यहाँ भी लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ पधारते हैं। बमलेश्वरी माता की जय। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।